हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ के विस्टास आपका एक सप्लीमेंट्री यू कैन से विस्टास बुक है, उसका लेसन 6 है ऑन द फेस ऑफ इट, और ये रिटर्न है भाई सुसान हिल के द्वारा लिखा गया है। और यह एक बहुत ही फेमस इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं और इन्होंने चिल्ड्रंस की स्टोरीज लिखी है, चिल्ड्रंस राइटर हैं और एक अच्छे नाटक प्ले राइट मीन्स नाटककार भी हैं। इन्होंने बच्चों से रिलेटेड कई स्टोरीज लिखी है। ओके, उन्हीं में से आपका एक ये स्टोरी है ऑन द फेस ऑफ इट, जिसका आप स्टडी करेंगे। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही प्रेरणादायक है। तो जो इसका टाइटल है वो टाइटल है ऑन द फेस ऑफ इट। ओके, तो द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट इज ए शॉर्ट प्ले, या एक छोटा सा प्ले है। ओके, प्ले कहते हैं नाटक को, छोटा सा नाटक है। और इस नाटक में मेनली 2 कैरेक्टर हैं। ओके, हम पहले उन कैरेक्टर्स को भी जान लें, क्योंकि नाटक में कैरेक्टर्स होते हैं। तो उसमें 2 कैरेक्टर हैं। एक तो है मिस्टर लैम्ब, और ये मिस्टर लैम्ब कौन है? ये मिस्टर लैम्ब एक बगीचे के गार्डन के मालिक हैं, और जो है इनका पैर ब्लो हो गया था, यानी उड़ गया था बम से। ओके, एक युद्ध में यू कैन से इनका पैर उड़ गया था विस्फोट से, तो विकलांग थे, हैंडीकैप हैं। और डेरी क्या है? डेरी एक 14 ईयर्स बॉय है, 14 साल का लड़का है, और उसका भी चेहरा डिसफिगर्ड हो गया है। डिसफिगर्ड का मतलब उसका चेहरा खराब हो गया है, क्योंकि उसके चेहरे के एक तरफ एसिड गिर गई थी। ओके, तो जब हम इस प्ले को पढ़ेंगे तो पहले हम पाएंगे कि वह रिकल्सिव होता है, अकेलापन महसूस करता है, लोग घृणा से उसको देखते हैं। लेकिन बाद में लैम्ब, जो कि ये विकलांग व्यक्ति हैं जिनका बगीचा है, उनसे वह सीख लेता है कि जीवन किस तरह से जिया जाए। तो बच्चों, इस तरह से इस लेसन में 2 कैरेक्टर हैं। एक मिस्टर लैम्ब हैं जो कि ओल्ड व्यक्ति हैं, वह भी विकलांग हैं, और डेरी है जिसका आधा चेहरा जला हुआ है एसिड से, वो 14 ईयर्स का है। ओके, और इस समरी को बच्चों हम डिटेल से पढ़ेंगे, और आप कम से कम आधे घंटे का समय निकाल करके इस वीडियो को सुनिए, और इससे आपको कंप्लीट स्टोरी आ जाएगी। इसको मैंने पॉइंट्स में किया है। ओके, तो आइए हम लोग इसकी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से हमने समरी स्टार्ट की है बच्चों। आप देखिए कि समरी आपका ये स्टार्ट है, और इसको मैंने पॉइंट्स में किया है। तो पहला पॉइंट है, डेरी इंटर्स इन द गार्डन एंड मीट्स मिस्टर लैम्ब। एक बगीचा है जिसमें डेरी, जो 14 साल का लड़का है, वो इंटर करता है और लैम्ब से मिलता है। ओके बच्चों, तो जो आपका प्ले है, इस प्ले में 3 सीन्स हैं। तो यहाँ हम पहला सीन पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि डेरी उसमें मिलता है। जो आपका पहला सीन है वह लैम्ब के गार्डन से शुरू होता है, जो ही विकलांग ओल्ड व्यक्ति हैं। और डेरी क्या है? एक 14 साल का लड़का है, जो कि बगीचे के गेट से एंट्री नहीं करता, बल्कि उसके दीवार के ऊपर से चढ़कर आता है, और बहुत ही धीरे धीरे वह बड़ी सावधानी के साथ बगीचे में जाता है, और इसलिए जाता है कि जिससे कोई उसको देख ना सके। ओके, कोई उसको देख ना सके, इसलिए बहुत धीरे धीरे जाता है। लेकिन होता क्या है कि वो चौंक पड़ता है जब मिस्टर लैम्ब की वो आवाज़ सुनता है। ओके, और जो ओल्ड मैन है उसको बताता है कि उसके बगीचे में जो क्रैब एप्पल्स हैं, यानी जंगली सेब गिरे हुए हैं, वो उन तक ना जाए। डेरी कोशिश करता है उनको ये बताने के लिए कि वह चुपके से नहीं आया है। ओके, और इसके बाद में वह बताता है कि मैंने सोचा जैसे बगीचा खाली हो और कोई यहाँ पर ना हो, मैं उस तरह से आया हूँ। और ये सब बात सुन करके वह थोड़ा सा डर जाता है। मिस्टर लैम्ब जो है उसके भय को कम करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि देखिए
कोई भी घर हो या कोई भी बगीचा खाली नहीं होता है, और ठीक वैसे मेरा बगीचा भी है, ये खाली नहीं है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, ये जो मेरा गेट है हमारे बगीचे का वह सभी के लिए खुला होता है। ओके, ये तो बात होती है आपकी फर्स्ट हेडिंग में। दूसरे में क्या होता है, डेरी एपियर्स टू बी एप्रीहेंसिव। यहाँ डेरी जो है कुछ डरा हुआ सा प्रतीत होता है। ओके, आइए हम इस पॉइंट्स के अंतर्गत पढ़ते हैं कि इसमें क्या चर्चा होती है। देखिए, जब मिस्टर लैम्ब डेरी को बताते हैं कि उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, तो डेरी उत्तर देता है कि वह नहीं डरता है। डेरी कहता है कि वह लोगों से नहीं डरता है। देखिए, कहता है कि वो नहीं डरता है, बल्कि लोग उससे डरते हैं, क्योंकि उसका चेहरा डिसफिगर है और लोग डर करके उससे भाग जाते हैं। और डेरी जो है बहुत ही गुस्से में होता है। क्यों? क्योंकि वह सोचता है कि मिस्टर लैम्ब उस पर कोई दया दिखा रहे हैं जैसे। वह बड़े ज़ोर से कहता है कि वह कोई अच्छा लड़का नहीं है, और वह खुद से डरता है, दूसरों से नहीं डरता है, क्योंकि उसका जो एक भाग है चेहरे का, वह एसिड के गिर जाने से डर गया था, गिरने से जल गया था, इसलिए वह खुद से डरता है, दूसरों से नहीं डरता है। मिस्टर लैम्ब जब सिचुएशन को देखते हैं कि ये थोड़ा गर्म हो जा रहा है, यानी डेरी और लैम्ब के बीच में बात करते करते जब मैटर थोड़ा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो क्या करते हैं, मिस्टर लैम्ब जो है उस सब्जेक्ट को ही चेंज कर देते हैं और कहते हैं कि उससे उसका ध्यान भटकाने के लिए डेरी का, कि हम इन क्रैब एप्पल्स का जेली बनाने जा रहे हैं। और इससे क्या होता है, जेरी और अधिक गुस्से में हो जाता है। वह मिस्टर लैम्ब को बताता है कि उन्होंने अपना सब्जेक्ट क्यों बदल दिया, और शायद इसलिए बदल दिया है क्योंकि मिस्टर लैम्ब भी उसके जो बर्न्ड फेस है उससे मिस्टर लैम्ब भी डर गए हैं, इसलिए उन्होंने पॉइंट बदल दिया, सब्जेक्ट बदल दिया, जैसा कि अन्य लोग भी डरते हैं। वह कहता है कि लोग बहाना बनाते हैं उसके प्रति सहानुभूति रखने का, लेकिन जब वह उससे बात करते हैं तो उससे हमेशा डरे ही रहते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अगली दिखता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि किस तरह से डेरी कहता है कि डेरी लोगों से नहीं डरता, बल्कि लोग उससे डरते हैं, और डेरी को अगर डर है तो खुद से डर है। और खुद से क्यों डर है? क्योंकि उसका चेहरा जला हुआ है, इसलिए। आइए देखिए, हम तीसरा स्टेप पढ़ते हैं, इसमें आगे क्या होता है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो मिस्टर लैम्ब की फ़िलासफ़ी पाएंगे। मिस्टर लैम्ब क्या कहते हैं? मिस्टर लैम्ब की जो फ़िलासफ़ी है वो फ़िलासफ़ी है कि आपकी जो लाइफ है, जीवन है, जिस रूप में है आप उसी रूप में उसे लिव करिए, जिए। आप उससे निराश या उदास मत होइए। तो आइए डिटेल से हम इस टॉपिक के अंतर्गत हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। फिर क्या होता है, मिस्टर लैम्ब उससे बातचीत करने को कहते हैं, लेकिन डेरी बहुत परेशान हो गया था। ओके, गुस्से में था और परेशान हो गया था। और क्यों? क्योंकि वो बूढ़ा आदमी कहता था कि डेरी का जो फेस है वह अग्नि से जल गया है। ओके, जब चर्चा हो रही थी तो जो लैम्ब है यानी ओल्ड आदमी, वो ये कहता था डेरी का जो चेहरा है वह आग से जल गया है, जबकि ऐसा नहीं था। जबकि डेरी कहता था कि उसका चेहरा एसिड से जल गया है। वो कहता था, कौन? डेरी कहता था। डेरी कहता था कि इस एसिड ने मेरे चेहरे को खा लिया है और इस मेरे चेहरे ने मुझको खा लिया है। इट मीन्स इट एट माई फेस एंड इट एट मी अप। ये बात कहता था। इट मीन्स बच्चों कि जो एसिड था उसने लैम्ब के चेहरे को निगल लिया था, यानी खा लिया था, जला दिया था। लेकिन जब उसका चेहरा इस तरह का हो गया, तो ये चेहरा उसको खाया जा रहा था। अब डेरी बहुत कंफ्यूज हो जाता है मिस्टर लैम्ब की उदासीनता से, और कहता है कि उसको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिस्टर लैम्ब जो है उत्तर देते हैं, कहते हैं देखिए कि मुझे हर व्यक्ति में इंटरेस्ट है। और मिस्टर लैम्ब कहते हैं
कि ईश्वर के द्वारा बनाई गई हर चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है। और वह डेरी से कहते हैं कि देखिए, आप पाएंगे कि कोई ग्रीन प्लांट लगाता है, ओके, यानी कोई ग्रीन प्लांट लगाता है, कोई उसको बीड कहता है, कोई फ्लावर कहता है, ओके, कोई बीड कहता है और कोई फ्लावर कहता है। तो देखिए, ये बीड है बच्चों, क्योंकि जब हम प्लांट लगाते हैं तो कोई बीड लगाता है और कोई फ्लावर लगाता है। अब दोनों प्लांट्स ही हैं, लेकिन बीड अनुपयोगी है, इसको लोग उखाड़ कर फेंक देते हैं, और एक फ्लावर है जिसकी लोग यूज करते हैं, पूजा पाठ में सुगंध में यूज करते हैं। तो ये हर चीज़ें तो ईश्वर के द्वारा बनाई गई हैं, ओके। तो वही कहते हैं, ईश्वर के द्वारा बनाई गई हर चीज़ से मुझे प्रेम है। एक प्रकार से उनकी यही फिलॉसफी है कि जो जैसी चीज़ है उसको उसी रूप में आपको जीना चाहिए, ओके। मिस्टर लैम्ब जो है कोई डिफरेंस नहीं पाते हैं, कि कहते हैं यही सब तो लाइफ है। शरीर में कहीं किसी की जल हो जाना, किसी का विकलांग हो जाना, किसी का स्वस्थ रहना, यही सब तो जीवन है, यही तो लाइफ है। और उनकी जो फिलॉसफी है मिस्टर लैम्ब की, क्या फिलॉसफी? हिज फिलॉसफी इज टू सेलिब्रेट लाइफ इन ऑल इट्स फॉर्म, कि लाइफ के सभी फॉर्म में आप इसका आनंद लीजिए, ओके, इसको मनाइए। अगर खुशी साइड है, यानी अगर आप प्रसन्नचित हैं तो प्रसन्नता में लाइफ को लीड करिए। इन केस टाइम बिंग आपके ऊपर दुख आ जाता है, तब भी आप उसको लीड करिए, यानी आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, उसको जीवन का एक हिस्सा मान करके आगे बढ़ना है। फिर अगली जो पॉइंट्स इसमें हम पढ़ेंगे इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें पढ़ेंगे कि लैम्ब रिवील्स हिज इम्पेयरमेंट। अभी तक जो डेरी है उसको नहीं पता चला था कि लैम्ब भी विकलांग है। क्यों? क्योंकि लैम्ब ने अपने जो पैर है उस पैर के ऊपर एक पायजामा पहन के रखा था और वह उसकी विकलांगता को ढके था। अब मिस्टर लैम्ब रिवील कर देते हैं कि मैं भी विकलांग हूँ। अब देखिए इस पॉइंट में वो क्या कहते हैं। तो मिस्टर लैम्ब डेरी को बताते हैं कि उनका एक जो पैर है वो युद्ध में उड़ गया था, लेकिन ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, युद्ध में चला गया, उड़ गया था। जब वो बाहर जाते हैं, कहते हैं, तो बच्चे हैं, ये बच्चे उनको लेमी लैम्ब कहते हैं। कहते हैं जब मैं बाहर निकलता हूँ तो बच्चे मुझे क्या कहते हैं? लेमी लैम्ब। लेमी कहते हैं मैंने लंगड़ा, लंगड़ा लैम्ब कहते हैं। और कहते हैं कि मैं इससे कोई परेशान भी नहीं होता हूँ, और कहते हैं कि ये उनको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जैसा वो हैं वैसा लोग कहते हैं, तो कहते हैं मुझे अच्छा लगता है। और डेरी कहता है कि मिस्टर लैम्ब जो है, आप अपना पैर जो टिन का लगवाए हैं, लोहे या टिन का लगवाएं, उसको आप पैजामे से ढके रहते हैं और कोई उसको देख नहीं पाता है। लेकिन डेरी का चेहरा तो भाई ढका नहीं जा सकता है, उसे लोग देखते हैं। फिर क्या होता है, जो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें संसार में हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि आप पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ रखिए, जीवन के प्रति आप इस तरह का लाइफ रखिए। देखिए जो मिस्टर लैम्ब है उनको बताते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं। कहते हैं कि जो लाइफ है, इस लाइफ में आप पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखिए, आप निराश मत होइए। वह अनुभव करता है कि जो है ब्यूटी ये रिलेटिविटी होती है, ओके। तो इस प्रकार से उसको आशावान होने की बात मिस्टर लैम्ब कहते हैं। और डेरी क्या होता है? डेरी बिल्कुल बिटरनेस से भर जाता है, कड़वेपन से। वो कहता है कि वह जो परियों की कहानी है, फेरी टेल्स है, उसमें विश्वास नहीं करता। लैम्ब की बातों को वह फेरी टेल के रूप में लेता है और कहता है कि फेरी टेल मुझे पसंद नहीं है, और उसका चेहरा जैसा है वह वैसा रहेगा। और वह यह भी कहता है कि कोई भी उसके गाल पर किस नहीं करता है सिवाय कि उसकी माता के, ओके। और उसकी माता ही उसको उसके उस साइड, दूसरी साइड पर किस करती है। क्या होता है, अब मिस्टर लैम्ब जो हैं उसको रीजन करने की कोशिश करते हैं, मिस्टर लैम्ब उसको समझाने की कोशिश करते हैं।
उसको उसको समझाने या उसको सेटिस्फाइड करने की, संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसको सेटिस्फाई किया जाए। तो वो कहते हैं कि उसको जो है संसार की सुंदर सुंदर चीज़ों को देखना चाहिए और अपने चेहरे की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो है सो है, वो संसार की सुंदर चीज़ें देखे, यानी पॉजिटिव साइड को देखे। फिर क्या होता है, डेरी जो है इनके इस विचार का मजाक उड़ाता है और कहता है कि जो है कोई भी व्यक्ति होगा वह जो है कितना ही अधिक बुरा क्यों ना हो, वह तो देखे सोचेगा ही अपने विषय में। और मान लो इन केस हम नहीं सोचते हैं, सुंदर सुंदर चीज़ों के विषय में सोचते हैं, तब भी वह सब चीज़ें हमारे चेहरे को नहीं बदल सकेंगी। ऐसी बात कौन कहता है, डेरी कहता है। फिर क्या होता है, जो है फिर बातचीत होती है लैम्ब और डेरी के बीच में काफ़ी बातचीत होती है। जब बातचीत होने के बाद में डेरी जिस तरह का सोचता है उससे अलग हट करके एक पॉजिटिव साइड में मिस्टर लैम्ब उसको ले जाते हैं। तब वो मिस्टर लैम्ब को कहता है कि आप बड़े पेकुलियर हो। पेकुलियर का मतलब विचित्र व्यक्ति हो। ओके, मिस्टर लैम्ब उसको एडवाइस करते हैं कि देखिए हर चीज़ जिसको आप सुनते हैं उसमें विश्वास मत करिए। आप के विषय में लोग क्या कहते हैं उन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें डेरी उनके विषय में क्या बातें होती है। डेरी जो है एक घटना का उल्लेख करता है कि बस में एक बार क्या हुआ था, उसने सुना दो औरतें उसके चेहरे के विषय में बात कर रही थीं और उसमें से एक ने कहा कि देखो इस व्यक्ति का चेहरा कितना भयानक है, और कह रहे हैं, और उसमें से एक कह रही थी कि इस तरह का चेहरा केवल मदर लाइक कर सकती है, यानी केवल मदर ही ऐसे व्यक्ति से प्रेम करेगी। और ये बात सुन करके उसको बड़ा ही हर्ट लगा, चोट लगा, किसको, डेरी को, और कहा ये बड़ा ही क्रूवल बात है। और मिस्टर लैम्ब ने उसको सलाह दिया कि देखिए जो है आप जिन चीज़ों को सुनते हैं केवल उसी में विश्वास मत करिए, ठीक है। और फिर जो डेरी है वो उत्तर देता है, कहता है कि मिस्टर लैम्ब आप तो बड़े ही पेकुलियर बात करते हो, बड़े ही विचित्र व्यक्ति हो, जो हम सुनते हैं उस पर बात ना करें। तो जबकि मिस्टर लैम्ब कहते हैं नहीं, उस सभी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर वह आगे मिस्टर लैम्ब से कहता है कि जो है तुम बगीचे में आए हो, ओके, और यहाँ पर दूसरों को नहीं चाहते कि वो तुम्हारे पास में हो। मिस्टर लैम्ब क्या करते हैं, फिर एक कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं एक ऐसे व्यक्ति के विषय में जो मरने से डरता था, ओके, और वह डरता था प्रत्येक व्यक्ति से और हर चीज़ से, और इसीलिए उसने अपने को एक कमरे में बंद करके रखा था। फिर क्या था, दुर्भाग्यवश वह व्यक्ति जो डरता था उसके ऊपर एक पिक्चर गिर पड़ता है जो दीवार पर लटका था, और ठीक उसके सिर पर गिरता है और वह व्यक्ति घायल हो जाता है, ऐसे और मर भी जाता है। फिर डेरी हंसता है उस कहानी पर, ओके। यद्यपि ये कहानी मिस्टर लैम्ब, और जानते हो मिस्टर लैम्ब ने कहानी क्यों सुनाई, मिस्टर लैम्ब डेरी को दिखाना चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति कितना भी अपने आप को छिपा ले, कितना ही सोसाइटी से अलग कर ले, लेकिन उसको उसका भय हर जगह उसका पीछा करेगा, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वन शुड एंजॉय लाइफ एज इट्स कम्स, इसलिए जैसा लाइफ है वैसे लाइफ को आप एंजॉय करिए। तो ये बात लैम्ब जब उसको बताता है तो ये बातें कुछ उसके ऊपर असर डालती हैं और कुछ न कुछ प्रभावित होता जाता है, और लैम्ब डेरी को एक पॉजिटिव साइड की ओर लेकर जाते हैं धीरे धीरे। अब द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ, देखिए जीवन का पॉजिटिव साइड क्या है, इसमें आप पढ़ेंगे। डेरी देखता है कि जो है मिस्टर लैम्ब का जो घर है उसके विंडो पर कोई भी पर्दा नहीं है,
मिस्टर लैम्ब फिर बताते हैं कि देखिए वो पर्दे के शौकीन नहीं हैं, क्योंकि पर्दा होता है जो कि लाइट को और डार्कनेस को, इन सभी चीज़ों को ढक लेता है, अंदर ढक लेता है, अंधेरा हो जाता है और हवा को भी नहीं आने देता है, यानी रियलिटी नहीं दिखती है अगर हम पर्दा डाल देते हैं। फिर डेरी कहता है कि वह जो है बरसात की बूंदों को छत पर सुनना चाहता है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं डेरी जो है इज नॉट लॉस्ट। मिस्टर लैम्ब से दैट डेरी इज नॉट लॉस्ट, डेरी कहीं खो गया है। इसका मतलब ये होता है कि देखिए उनके हृदय में एक सेंसिटिव पार्ट है, लेकिन साथ ही साथ में कहीं पर बिटरनेस भी छिपा हुआ है। ओके, अब क्या होता है, जो डेरी बताता है लैम्ब को कि उसकी फैमिली उसके प्रति तो पिटी रखती है। क्यों? क्योंकि वह लोग सोचते हैं कि भविष्य में इस लड़के का क्या होगा, इसका चेहरा जला वला हुआ है, और तो वह फील करते हैं कि इसका जो जीवन होगा वो कठिनाइयों से भरा होगा इस संसार में। और फिर क्या होता है, जब इस तरह की बात उसके परिवार के लोग कहते हैं और वो डेरी लैम्ब को बताता है, तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि देखिए ऐसी बात नहीं है, आप संसार में जितने भी लोग हैं आप उन सभी से बेटर हो। ओके, देखिए किस तरह से उसको इनकरेज करते हैं और कहते हैं कि आप अन्य दूसरे लोगों की तरह बड़ी आसानी से ज़िंदगी जी सकते हैं। डेरी जो फिर लैम्ब से पूछता है कि ये बताओ क्या आपके पास भी कोई फ्रेंड है, क्योंकि आप लंगड़ा हो, विकलांग हो, आपके पास भी कोई मित्र हैं। इस पर मिस्टर लैम्ब बताते हैं कि देखिए हर कोई व्यक्ति मेरा मित्र है, अब यहाँ तक कि डेरी भी, यानी आप भी मेरे मित्र हैं। डेरी इस बात को सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि क्या सबके सब आपके फ्रेंड हैं? क्या वह भी आपके फ्रेंड हैं जिनको आप नहीं जानते हो? मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि नाम कोई मतलब नहीं रखता है कि हम नाम जानूं तभी फ्रेंडशिप करूं। कहते हैं उनका मतलब, जो फ्रेंड होने का मतलब है कि किसी व्यक्ति के विषय में पूर्ण रूप से डिटेल जानकारी रखना ही जानो फ्रेंडशिप है। इस बात पर डेरी जब ये बताते हैं कि किसी के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी कर लेना ही फ्रेंडशिप है, तो इस बात का असर डेरी पर पड़ता है और वह डेरी लैम्ब को अपना नाम बताता है और कहता है मेरा नाम डीरक है। क्या बताता? मेरा नाम डीरक है। ये बताता मेरा नाम डीरक है और कहता है कि मैं इस तरह का अपना नाम बताना से हेट करता हूँ, क्योंकि मैं लोगों को अपना नाम डेरी बताता हूँ। ओके, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा पसंद नहीं है। अब आइए नेक्स्ट हम जो इस कहानी में पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ते समय आप पाएंगे वाचिंग, लिसनिंग और थिंकिंग। इसके अंतर्गत मैंने इसको बांट के रखा है। फिर देखिए आगे जब डेरी अपना नाम बता देता है लैम्ब को, फिर क्या होता है, डेरी कहता है लैम्ब से कि वह कुछ लोगों से घृणा करता है। लैम्ब कहते हैं, देखिए उसको अच्छी बात सलाह देते हैं लैम्ब कहते हैं, क्या कहते हैं, मिस्टर लैम्ब सेज दैट हैट्रेड इज मोर डेंजरस दैन द एसिड दैट बर्न हिज फेस। मिस्टर लैम्ब उसको बहुत अच्छी बात बताते हैं। कहते हैं देखो बच्चा, घृणा करना जो है आपके जले हुए फेस से ज़्यादा खतरनाक है। और फिर डेरी एक दूसरी घटना को नैरेट करता है और वह जो घटना नैरेट करने के बाद में वह अपने घर की तरफ रिटर्न हो जाता है। और ये घटना बताता है कि जब मैं अपने घर की तरफ लौट रहा था तब ये घटना घटी थी। क्या घटना घटी थी? उसने सुना था कुछ लोगों को ये कहते हुए कि ये अच्छा जो सुना था डेरी वो बता रहा है कि मैंने एक घटना और सुनी कि जब मैं अपने घर की ओर हॉस्पिटल से होकर लौट रहा था तो कुछ लोग कह रहे थे कि अच्छा था जब डेरी हॉस्पिटल में ही रहता था, उसको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। ओके, यानी चेहरा इसका अच्छा नहीं था, इसलिए इसको वहीं रहना चाहिए। अब जब ये सब बात बताता है तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं देखिए वाचिंग, लिसनिंग और थिंकिंग ये 3 चीज़ें हैं। कोई क्या पहले आप देखिए
सुनिए, फिर विचार करिए। कोई क्या कहता है आप केवल उसी पर ध्यान मत दीजिए। अब आगे मिस्टर लैम्ब डेरी को बताते हैं कि वह आ सकता है और अपने घर को जा सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। कोई कहे घर में रहना चाहिए हॉस्पिटल में, इससे मतलब नहीं है। आप अपने घर में जब चाहें तब जा सकते हैं, आ सकते हैं, और जो भी चीज़, किसी भी चीज़ है आपका, वो आपका है। और डेरी कहते हैं, उससे बताता है मिस्टर लैम्ब को कि उसके फ्रेंड्स उससे भाग जाते हैं देख करके उसका चेहरा, इसलिए वो अकेला पड़ जाता है। मिस्टर लैम्ब उससे बताते हैं कि देखो, ये भाग जाना तो भाई एक रिस्क तो है ही, क्योंकि नो रिस्क नो गेन। अगर लोग आपको देखकर भाग जाते हैं आपका चेहरा, तो उनको भागने दो। वह डेरी को समझाना चाहता है कि आप अपने उस डर से बाहर निकलिए और जो भी आपका कड़वापन है चेहरे का, उसको लोगों के सामने लाइए। ओके, और जैसा आपका जीवन है वैसे आप पूर्ण रूप से जिए। ओके, आप उसको छिपाइए ना। आप अपनी जो कमी यू कैन से, या जो आपके साथ एक इंसिडेंट हो गया है, आप उसको छिपाइए नहीं और अपना फुल लाइफ आप जिए। कोई क्या कहता है उसको आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, और लोग कहेंगे भी तो ये बिटर साइड है, उसको आप सुनिए और धीरे धीरे लोग अभ्यस्त हो जाएंगे, नहीं कहेंगे। फिर क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट में, यहाँ तक तो ये बात रही कि उनको समझाता है कि जो घृणा करना आप के लिए ज़्यादा खतरनाक है अपेक्षाकृत एसिड से जले हुए आपका चेहरा। जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, 8वां पॉइंट है, डेयरी एफर्ट्स इज हेल्प। देखिए, शायद इसमें मिस्टर लैम्ब जी कुछ हेल्प मांगते हैं, किससे? डेयरी से, और डेयरी अपना हेल्प उनको देने के लिए तैयार है। देखिए क्या हेल्प मांगते हैं। डेयरी कहते हैं लैम्ब से कि देखिए, मैं तो एप्पल को लेने जा रहा हूँ, और चूँकि मेरा पैर ब्लोन हो गया है, टूट गया है, और मैं एक टिन का लेग पहने हूँ, तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे? मिस्टर लैम्ब जो है कहते हैं कि देखिए, मैंने कई वर्षों से इसको ढक करके रखा है, और हालांकि मैं विकलांग हूँ। डेयरी कहता है कि ठीक है, मैं आपका हेल्प तो कर देता, लेकिन अब मुझे समय भी हो रहा है, और जब मैं घर चला जाऊँगा तो मेरी माता मुझे पुनः वापस आने नहीं देगी, ये बात कहता है। इस पर मिस्टर लैम्ब डेयरी से कहते हैं कि देखिए, ये आपकी माता नहीं, बल्कि ये आपकी जो कड़वापन है, बिटरनेस है, आपका हिचकिचाहट है, जो आपको बाहर नहीं आने देती है। अब बिटरनेस क्या है कि बिटरनेस है कि आप जले हुए हो, और आपको ये लगेगा कि लोग आपको चिढ़ाएंगे या आपसे भागेंगे, इस वजह से आप नहीं आना चाहते हो। डेयरी कोशिश करता है उसको समझाने के लिए, ऐसा करके कि लोग बहुत उससे वरी करते हैं, चिंतित होते हैं, और यहाँ तक, और उसका घर यहाँ से 3 मील है, फिर जाएगा तो वापस आना संभव नहीं होगा। इस पर फिर मिस्टर लैम्ब उसको एक्साइट कर देते हैं, और डेयरी से उसको कहते हैं कि तुम तो एक यंग मैन हो, और तुम तो हर चीज़ कर सकते हो अगर आप कोशिश करो तो। अब ये बातें जो है इनकरेजिंग वाली हैं, और जो डेयरी है उसको इनकरेज करती हैं। द पावर ऑफ चूजिंग व्हाट वन वांट्स लाइज इन वंस ओन हैंड्स। बताते हैं कि कोई भी पावर जिसको आप चुनना चाहते हो वो आपके हाथों में है, और जो है आप जैसा चाहें वैसा चुन सकते हैं। फिर मिस्टर लैम्ब डेयरी से कहते हैं कि देखिए, जाइए, और आपके अंदर लड़ने की गट्स होनी चाहिए। आप जिन जिन चीज़ों से लड़ते हैं, जैसे आप बिटरनेस ऑफ लाइफ से लड़ते हैं, तो लड़ने का गट्स हो, आप बिजी होंगे। आपका जला चेहरा तो केवल एक बहाना मात्र है। ओके, अब इससे क्या होता है, डेयरी बहुत क्रोधित हो जाता है, और उनके जो टिन लेग है लैम्ब का, उसका उपहास उड़ाता है, और कहता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो उनको प्रॉमिस करता है, कहता है कि हम लौट के जरूर आएंगे। देखिए यहाँ पर डेयरी सेज दैट ही कुड हेल्प हिम, बट हिज मदर वुडंट अलाउ हिम टू कम आउट वंस ही गेट्स होम,
but on being encouraged and challenged, Derry promises to return the garden. ओके, फिर क्या होता है? अब ये तो रहा आपका यहाँ तक फर्स्ट सीन, जब यहाँ बगीचे से वो जाता है वापस तो पहला सीन ख़त्म हो जाता है। अब आइए सेकंड सीन फिर स्टार्ट होता है। सेकंड सीन कहाँ स्टार्ट होता है? सेकंड सीन स्टार्ट होता है डेरी के घर पर। ओके, तो सेकंड सीन डेरी के घर पर स्टार्ट होता है। वो अपनी माता से लड़ता है। क्यों? क्योंकि वो लैम के पास आना चाहता है और उसकी माता उसको आने नहीं देती है। वह कहती है कि देखिए, मैंने आपको कई बार वार्न कर दिया है कि आप मत जाया करिए। ओके, और बताया कि जो मिस्टर लैम है वो सनकी आदमी है, लेकिन डेरी जोर डालता है, वो जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि पहली बार उसके जीवन में किसी ने उसको सही रास्ता दिखाया था। वह चाहता था कि मिस्टर लैम के पास जाऊं और बात करूं। ओके, और उनके साथ बात का अपना अर्थ है। वह चाहता था कि हम जाएं, वहां पर बैठें और उनकी बातों को सुनें। उसकी माता कहती थी कि रुको, लेकिन डेरी कहता था, क्या आप कहता था अपनी माता से कि वह रुकने से घृणा करता है। और उसकी माता ने कोई रिएक्शन नहीं किया। उसने बहुत सिंपली उससे कहा क्या कि बड़ी आफुल चीज़ है। क्यों? क्योंकि आपका चेहरा इस तरह का है। डेरी बड़ी स्ट्रांगली रिप्लाई करता है अपनी मम्मी से और कहता है वह इसकी परवाह नहीं करता है। ओके, अपने चेहरे की वो कोई परवाह नहीं करता है और कहता है कि अब मैं बदल गया हूँ। ओके, अब आइए लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से अपनी माँ की बात को ना मान करके और डेरी चला आता है। ओके, तो इस प्रकार से डेरी हेल्प करता है, उनका हेल्प करता है। और इसके बाद में फिर देखिए डेरी एक चेंज पर्सन हो जाता है। डेरी बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? देखिए, तीसरा सीन है जो आपका फाइनल सीन है, क्योंकि ये आपकी स्टोरी 3 सीन में है। तो थर्ड स्टोरी में क्या होता है? डेरी एक बदला हुआ व्यक्ति होता है। क्या है? इस फाइनल जो फाइनल सीन है ये भी लैम के बगीचे में ही घटित होती है। डेरी वहाँ पर हाँफते हुए पहुँचता है। वह पाता है कि मिस्टर लैम ज़मीन पर लेटे हुए हैं और वह एप्पल्स को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी ही जो सीढ़ी थी वह फिसल गई और वह उसी के साथ ज़मीन पर गिर पड़े। फिर क्या होता है? डेरी जब देखता है वहाँ तो वो कोशिश करता है उनको जगाने के लिए, लेकिन मिस्टर लैम्ब अनमूविंग है, हिलते डुलते नहीं हैं। वो संभवतः मर गए हैं। डेरी ने अपना मित्र खो दिया और वह रोने लगा। मिस्टर लैम्ब फिर कहता है वो कि मिस्टर लैम्ब वॉज एबल टू डू व्हाट ही हैज़ बीन ट्राइंग। कह रहे हैं कि मिस्टर लैम्ब वह सब चीज़ करने में समर्थवान थे जो वह कर रहा है। ही हैज़ टॉट डेरी हाउ टू लिव, और बताते हैं कि उन्होंने डेरी को जीना सिखा दिया। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये स्टोरी फिनिश हुआ, जिसमें हम पाते हैं कि किस तरह से बर्न्ट फेस वाला लड़का जो कि संसार से डरता था, संसार से डरता क्या, संसार के लोग भागते थे, उसे हेट करते थे, वह डिग्रेड फील करता था, डिप्रेशन में था, और किस तरह से एक विकलांग ओल्ड व्यक्ति ने उसके अंदर जो करेज को इंस्टिल किया, करेज भरा, हिम्मत भरा, और उसको ऑप्टिमिस्टिक होना सिखाया, और किस तरह से उसने उसको बताया कि जीवन कैसे जिया जाए। तो इस प्रकार से बच्चों ये स्टोरी बड़ी है, लेकिन आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए और आप इस स्टोरी से सभी प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थवान होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।